गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको समझ में आ रहा होगा कि बचेंद्री पाल किस तरह से एवरेस्ट की शिखर यात्रा कर रही हैं और उनके जीवन में एवरेस्ट की यात्रा करते हुए कितनी कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई और उनका सामना करते हुए वे आगे बढ़ रही हैं। तो पेज नंबर, बुक खोलिए सब लोग, पेज नंबर 27 निकालिए, पेज नंबर 27। जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, यानी लेखिका जब साउथ कोल कैंप पहुंची तो मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा। जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे, यानी जो उनके साथी थे कि जय और मीनू वो बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी, अर्थात लेखिका उनके लिए चिंतित हुई क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी, यानी वो अभी तक पहुंचे नहीं थे, इसलिए उनको चिंता हुई। क्यों चिंता हुई? क्योंकि अगले दिन उनको उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवाओं में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी तो मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे, यानी मीनू आगे आ गई और की और जय उनके पीछे थे। मुझे जय जेनेवा इस्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की। यानी उन्होंने क्या कहा? आगे जाने से उनको रोकने के लिए कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। तो थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वे मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया कि वापस मैं पीछे की तरफ लौटकर उनसे मिलने के लिए आई। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री? मैंने उसे दृढ़ता पूर्वक कहा। मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, यानी मुझे कुछ भी परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। यानी लेखिका के अंदर दूसरों की मदद, सहयोग की भावना यहाँ पर समझ में आ रही है। की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लेहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो साउथ कोल
किसके नाम से प्रसिद्ध बताया गया है? कठोर, पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध बताया गया। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, क्योंकि उन्हें अगले दिन किसके साथ चढ़ाई करनी थी? कि जय और मीनू के साथ। बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था, यानी उनका साथ में चलने वाले अंगदोर्जी खड़े थे, लेकिन अभी तक और कोई वहां पर नहीं आया था। तो आगे हम कल पढ़ेंगे।